इंदौर को नंबर 1 होने पर बहुत सारे लाभ मिले हैं। स्वच्छता अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ होती है और स्वच्छता जो होती है वो बहुत सारी बीमारियों की रोक करती है, जिससे जिसको कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ना, ह्यूमन कैपिटा का बढ़ना, वह सुनिश्चित करती है। लेकिन इसके दूसरे भी प्रभाव होते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव जो होता है वह इन्वेस्टमेंट में होता है। आप यदि वैश्विक स्तर पर देखें, आप चाहे किसी सिटी की बात करें, किसी रीजन की बात करें या किसी कंट्री की बात करें, इन्वेस्टमेंट तभी आता है जब 2-3 फैक्टर्स एक साथ चलें। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, और तीसरा जो होता है कि फ्यूचर आपको अच्छा दिखे, जो भी इन्वेस्टर है उसको अच्छा दिखे, तभी इन्वेस्टमेंट आता है। अब हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश की भी और इंदौर की भी। देखिए, इंदौर से शुरू करें यदि, तो वर्ष 2017 में इंदौर हिंदुस्तान में नंबर 1 बना स्वच्छता में। इससे लाभ यह हुआ इंदौर का कि इंदौर रीजन और मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पर चमक के उभरने लगा। अब जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो इंदौर के ऊपर इन्वेस्टर की स्वाभाविक रूप से नजर जाती है। जब इंदौर पर जाती है तो रीजन और प्रदेश पर भी जाती है। तो उससे इन्वेस्टमेंट जो रीजन में था 2017 में वो होता था 2,500 करोड़ रुपया। उसकी वृद्धि होते होते पिछले वर्ष तक की यदि हम बात करें तो वो 21,000 करोड़ पर जा पहुंचा। तो आप देखिए कितने फोल्ड, कितने गुना बढ़ा। अब यदि प्रदेश की बात करें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लंबे समय तक रही। एक छोटा सा कार्यकाल आया था कांग्रेस सरकार का, 1.25 साल 1.5 साल का, जो इनस्टेबिलिटी वाला कार्यकाल था। उससे इन्वेस्टमेंट को भी नुकसान होता है, डेवलपमेंट को भी नुकसान हुआ है। लेकिन सौभाग्यवश वापस से एक स्टेबल सरकार आ गई। अब आप पिछले कार्यकालों को देखें भाजपा के कि जिसमें 3 कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुआ, और यदि किसी भी सरकार के कार्यकाल को देखना हो तो आप आंकड़ों पर जाएं। देखिए, मौखिक बात में तो बहुत सारे गिमिक भी हो सकते हैं, लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यदि करें तो नहरों से जो सिंचाई होती है उसमें पिछले 3 कार्यकाल में 433% की वृद्धि हुई। सड़कों का निर्माण, देखिए सड़क का निर्माण ऐसा कार्य है जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन होती है, उसमें 235% का इजाफा हुआ। और यदि आपको एक ही फिगर देखना हो तो आप देखिए कि बजटरी एलोकेशंस कैसे हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी का जो आखिरी बजट था उसमें बजटरी एलोकेशन पूरे मध्य प्रदेश का था 20,000 करोड़, और हम इसको लेके आए 2 लाख करोड़ तक। यदि आप प्रतिशत में बात करें तो 900%, 900% की उछाल दी बजट को। अब बजट का बढ़ना इस चीज को दर्शाता है कि स्टेट की प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी, क्योंकि फाइनली सरकार के पास जो कलेक्शन आता है वो तो रेवेन्यू से ही आता है और उसी से बजट बनता है। तो आप ये देखिए, दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल की तुलना में 900% जो बजट बड़ा मध्य प्रदेश का, इसका मतलब यह हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ा, इनकम्स बढ़ी, रोजगार बढ़ा। एक छोटा सा यह कार्यकाल था कमलनाथ जी का जिसमें कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं हुआ, योजनाएं भी रुकी रही, लेकिन सौभाग्यवश अब वापस से शुरू हो चुका है। बस ये कोरोना का पीरियड और गुजर जाए तो वापस इंदौर, पूरा रीजन और मध्य प्रदेश उसी तरह विकास की गति की गाड़ी पर सवार होगा और तेजी से आगे बढ़ेगा।